नमस्कार दोस्तों। आजकल हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि सोशल एग फ्रीजिंग क्या होता है, कैसे किया जाता है और इसमें कितना खर्चा आता है। तो आज हम जानेंगे कि एग फ्रीजिंग की ज़रूरत किसको होती है और इसके पूरे प्रोसीजर के बारे में। देखिए, एग फ्रीजिंग का मतलब होता है कि किसी भी महिला या लड़की के जो एग्स अंडे होते हैं उन्हें हम निकाल के लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज़ करके रख देते हैं। और ये एग्स जब एक बार फ्रीज़ कर दिए जाते हैं तो उनको कितने भी समय के लिए उसी अवस्था में फ्रीज़ करके रखा जा सकता है। अब एग फ्रीजिंग की ज़रूरत किसको होती है? एग फ्रीजिंग के कुछ इंडिकेशंस होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है सोशल एग फ्रीजिंग। सोशल एग फ्रीजिंग मतलब अगर एक लड़की अपनी प्रेगनेंसी और मैरिज डिले करना चाहती है, वो अभी सपोज़ वो 25 साल की है और अगले 10 साल तक शी डज़न्ट वांट टू गेट मैरिड और टू हैव किड्स, तो वो अपने एग फ्रीज़ करा सकती है। इसका फ़ायदा क्या होता है? देखिए, एक लड़की या महिला में जैसे जैसे पीरियड्स आते हैं, हर महीने उनकी ओवरीज में एग्स के नंबर कम होने लगते हैं, प्लस एग्स की क्वालिटी कम होने लगती है। तो जब ये लड़की 10 साल बाद अपनी प्रेगनेंसी प्लान करेगी, तो हो सकता है कि 10 साल के बाद उसके ओवरी में एग्स कम बने और उनकी क्वालिटी कम हो। तो ये 25 से 30 साल के बीच में अपने एग्स फ्रीज़ करा सकती है और इस अच्छी क्वालिटी के एग्स की मदद से 35 ईयर्स में प्रेगनेंसी प्लान कर सकती है। नाउ दिस एग फ्रीजिंग प्रोवाइड्स द रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी टू ऑल द गर्ल्स and freedom to choose when they want to get pregnant with their own eggs। अगला, एग फ्रीजिंग कैसे की जाती है? जब भी किसी लड़की को हम एग फ्रीजिंग के लिए प्लान करते हैं, हम उन्हें पीरियड के सेकेंड डे बुलाते हैं। दूसरे दिन से अगले 10, 12, 14 दिन के लिए कुछ ऐसे हार्मोन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं जो उनकी ओवरीज यानी अंडेदानी में बहुत सारे एग्स बनाते हैं। जब ये एग्स बन के मेच्योर हो जाते हैं, हम उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। एक नीडल के द्वारा उनके नीचे के रास्ते से सारे एग्स निकाल लिए जाते हैं। इन एग्स को लैब में प्रोसेस करके लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज कर दिया जाता है। जिस दिन आपका एग पिकअप का प्रोसीजर प्लान होता है, सुबह आपको बुलाते हैं। एनेस्थीसिया में आपका एग पिकअप प्रोसीजर होता है और 3 से 4 घंटे के बाद आपकी छुट्टी कर दी जाती है। अगला सवाल कि मैडम, क्या इन हार्मोन इंजेक्शन से कोई साइड इफ़ेक्ट्स होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हार्मोन के इंजेक्शन थोड़ा बहुत आपको ब्लोटिंग कर सकते हैं, मूड इरिटेबिलिटी कर सकते हैं, थोड़ा सा नॉजिया सेंसेशन दे सकते हैं, बट जब तक ये इंजेक्शंस चलते हैं तब तक ये रहता है। फ्यूचर में इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। अगला सवाल कि आपको कितने टाइम तक ये एग फ्रीज़ किए जा सकते हैं? ये एग कितने भी टाइम तक फ्रीज़ किए जा सकते हैं, बट ये सेंटर टू सेंटर वेरी करता है। कुछ सेंटर 1 साल के लिए फ्रीज़ करते हैं, फिर हर साल आपको उसका रिन्यूअल फ़ीस देना होता है। कुछ सेंटर एग फ्रीजिंग 5 साल तक करते हैं और एवरी 5 ईयर आपको रिन्यूअल फ़ीस देना होता है। अगला सवाल कि इसमें टोटल कॉस्ट कितना आता है? एग फ्रीजिंग का खर्चा भी सेंटर टू सेंटर वेरी करता है। जनरली ये 1 लाख से लेके 1,50,000 तक का इसका खर्चा होता है। अगला सवाल हमसे ये पूछा जाता है कि मैडम, सपोज़ मैंने कुछ सालों बाद शादी की और अब मुझे अपनी प्रेगनेंसी प्लान करनी है, तो आगे क्या करना होगा? तो इसके लिए जब भी आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है, आप अपने हस्बैंड के साथ हमारे पास आएंगे, हमारे सेंटर पे। हम आपके हस्बैंड का सीमेन सैंपल लेंगे, आपके एग्स जो हमने फ्रीज़ किए हैं उनको थॉ करेंगे और उन एग्स में आपके हस्बैंड के सीमेन सैंपल में से एक एक स्पर्म निकाल के हम एग्स में मिक्स करेंगे, इक्सी करेंगे, और जो एम्ब्रियो बन जाएंगे वो आपके यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाएगा। इस तरीके से आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट सवाल जो हमसे पूछा जाता है कि मैडम, हमने एग फ्रीजिंग तो करा ली है, पर क्या फिर हम नेचुरली प्रेग्नेंट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आपके ओवरीज में नंबर ऑफ एग्स एडिक्वेट नंबर पे हैं जब आपने शादी की है, तो आप इनिशियली आपके डॉक्टर आपको नेचुरल प्रेगनेंसी ही सजेस्ट करेंगे। बट अगर आपका AMH लेवल लो है या नंबर ऑफ एग्स काउंट ओवरी में कम है, तब आपको IVF सजेस्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको काफ़ी सारे डाउट्स एग फ्रीजिंग के बारे में क्लियर हुए होंगे। बट अगर फिर भी कोई आपको डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर इट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।